नमस्कार। आज बात करते हैं अपने यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में, उनकी कुंडली के बारे में कि उनकी कुंडली क्या कहती है, उनका व्यक्तित्व जो दिखाई देता है वो कैसा है, क्या है। ये सब कुंडली से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि उनका आगे का भविष्य क्या है। 22 अक्टूबर 1964 का जन्म है, प्रातः का जन्म है, कन्या लगन में जन्म है, 18 डिग्री का कन्या लगन है और मिथुन का नवांशा बन रहा है। पंचमे शनि नामक ग्रह है। कन्या लगन का गवर्नर शनि ही होता है। पंचमे शनि कुंभ राशि में काफी मजबूत पोजीशन पे है, जो इनको बहुत ही ज्यादा गहराई देता है। इतना गहराई देता है कि इनके अंदर की बात कोई जान नहीं सकता है। बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति देता है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। तो इस मंगल, इस शनि की कुंभ राशि की पोजीशन पंचमे से ये बहुत महत्व। ऊपर से बुध के साथ शनि का मूल त्रिकोण होना एक तरह का गजब का शार्पनेस देता है, गजब का डिसीजन पावर बन। ऊपर से शुक्र से दृष्टि होना तो निश्चित तौर पे बाहर से बहुत लचीले और सॉफ्ट दिखते हैं, पर अंदर से बड़े स्ट्रांग हैं। जो जिन चीज़ों पे, जो जिन विश्वास पे उनका रिजिडनेस है, वो रिजिडनेस स्ट्रांग रिजिडनेस है। दूरदृष्टि की क्षमता बहुत है, क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान में पंचम पे दृष्टि है, तो दूरदृष्टि का विजन पावर बहुत बढ़िया है। ये सारी कुंडली की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। मिथुन के नवमांसा में आते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पंचमेश यहाँ शुक्र खुद शनि के साथ छठे घर में बैठा हुआ है और मंगल के साथ मूल त्रिकोण का रिलेशन बना रहा है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक यहाँ भी बहुत ज्यादा आंतरिक रूप से अपनी बातें कम शेयर करने वाला, बहुत मृदुभाषी, सरलता, बड़ा सामने से बड़ा कूल व्यवहार करने वाला, पर अपने गुस्से को अपने अंदर पी जाने वाला, पर बाहर से बड़ा कूल, बहुत गहराई वाला ये व्यक्तित्व देता है। 10वें मंगल एक सफल पॉलिटिशियन, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर, ये देता है। बात करते हैं वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में चूंकि इनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है 29 मार्च 2025 से, और तब से धीरे धीरे शनि की 7.5 कुछ न कुछ इनके लिए दिक्कतें उत्पन्न करेगा। वो अब आगे 2.5 साल का पीरियड है, इसमें कहीं ना कहीं शनि जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा, वो अपनी क्षमता के अनुसार वो इन्हें परेशान करेगा। कब परेशान ज्यादा करेगा? जब बृहस्पति कर्क राशि में हो जाएगा और शनि की 7.5 तब ज्यादा, क्योंकि मेष राशि से चौथी बृहस्पति की पोजीशन होना और ऊपर से शनि का मीन राशि में गोचर करना निश्चित तौर पर इनके लिए परेशानियां बढ़ेंगी। वैसे देखा जाए तो 3 जनवरी के बाद से ही, इसी साल 3 जनवरी 2026 के बाद से कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस में चल रहे हैं और 24-25 अप्रैल तक मेंटल स्ट्रेस में चलेंगे पॉलिटिकल चीजों को लेकर के, जिसमें भले ही मार्च का पहला और दूसरा सप्ताह थोड़ा रिलैक्स रहा हो, पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस चल रहे हैं 3 जनवरी से, और ये 24 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल अभी स्ट्रेस। इसी बीच बंगाल का चुनाव है, तो बंगाल का चुनाव को लेकर परेशान है, जिसे कि पिछली बार में जो सफलता रह गई थी, जो चीज़ें अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई थी, उसको लेकर थोड़ा पॉजिटिव है कि कैसे करना है, और नो बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, क्योंकि इस बार दीदी कमजोर पड़ रही है, इसलिए रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन के अंदर बहुत बढ़िया आ जाएगा, लेकिन हाँ बेहतर तो होगा, तो इस चुनाव में अच्छा ही करेंगे। रही बात अगर हम आगे की बात करें कि आगे की इनकी, जैसे इस समय ये 61 वर्ष पूर्ण करके 62वें वर्ष में चल रहे हैं। 62वां वर्ष थोड़ा सा है स्ट्रेस का, लेकिन अगर हम 62 वर्ष पूर्ण करने के बाद 63वां वर्ष पे बात करें, अक्टूबर के बाद की बात करें, तो अक्टूबर के बाद इनकी जो वर्ष कुंडली बन रही है वो बन रही है सिंह लगन के 3रे घर में शुक्र बुध एक साथ है, और 8वें भाव में शनि है, और 12वें घर में बृहस्पति मंगल है। इस आधार पे देखा जाए तो इनका जो 63वां वर्ष है ये थोड़ा सा तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं इनको अपने डिसीजंस के विरोध में स्वर सुनाई देंगे। कुछ ऐसे डिसीजंस ये लेंगे जिससे इनके व्यक्तित्व पे खराब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इनके विरोध में चीजें स्वर होंगे जो पार्टी के अंदर बाहर। तो उस अगला जब 62 वर्ष पूरा कर रहे हैं अक्टूबर में, तो 63वां रनिंग वर्ष होगा, और 63वां रनिंग वर्ष में ही यूपी का चुनाव होना है।
यूपी के चुनाव में निश्चित तौर पे इनका व्यक्तित्व तो कहीं ना कहीं बड़े ही ऐसी स्थिति में उभर के आएगा कि ऐसा लगेगा कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कहीं आपस में बटा हुआ है। ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो सकती है और ये रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि ऐसा लगता तो है कि अंतोगत्वा योगी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ये स्टेट का, लेकिन फिर भी ये दोनों स्टेट कहीं ना कहीं दोनों केंद्र और राज्य की जो एडमिनिस्ट्रेशन है चुनाव की वो आपस में डिस्टर्ब दिखाई देगी और उससे इनके व्यक्तित्व पर इनकी खुद का टेंशन बढ़ा हुआ हो सकता है, कई चीजें होगी। तो दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा हम इनकी कुंडली से हट करके एक व्याख्या करना चाहेंगे कि अगर हम बात करें खाड़ी विश्व युद्ध के बारे में बात करें, जब खाड़ी युद्ध हुआ था तो उस समय देखा जाए तो कर्क का बृहस्पति था और बृहस्पति केतु एक साथ ऑक्युपाइड थे। उसी समय मंडल का मंडल भी आया था। जुलाई या अगस्त में, एग्जैक्ट डेट 21 अगस्त को 1991 की बात है या जुलाई की बात है, जब बृहस्पति केतु एक साथ हुए थे तो मंडल का मंडल आया था जिसका विरोध पूरे देश में हुआ था। सरकार के विरोध में चीजें हुई थी और काफी डिस्टर्ब हुआ था। उसी बीच खाड़ी युद्ध भी चल रहा था और देखा जाए कि अब पुनः बृहस्पति कर्क में जाने को है। अक्टूबर से दिसंबर में बृहस्पति एक बार कर्क में आया था, फिर कर्क में जाने को है और वो बैकग्राउंड सारे युद्ध के खाड़ी के चल ही रहे हैं। ऊपर से इसी में यूजीसी वाला जो मामला आ गया है वो भी बड़ा तनाव का कारण बनता जा रहा है। यही जब बृहस्पति केतु पहली बार अक्टूबर में जब एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे तो ये रूप बड़ा होगा। क्या क्या रूप होगा? इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस होगा, इंटरनेशनल खाड़ी या मिडिल ईस्ट या साउथ एशिया के आसपास का जो एरिया है प्लस पश्चिमी एशिया का जो एरिया है ये सब डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई स्टेट, कई कंट्रीज में सरकार के विरोध भी तनाव उत्पन्न होंगे, ये भी हो सकता है। और हम अपने हिंदुस्तान की अगर बात करें तो ये समीकरण जो अक्टूबर 2026 से लेकर जून जुलाई 2027 के बीच की जो पीरियड है इसमें कहीं ना कहीं देश के अंदर भी विद्रोह, तनाव और एक अनस्टेबिलिटी जैसी स्थिति उत्पन्न होगी राजनीतिक रूप से। तो ये सब समीकरण हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम वापस फिर से आते हैं इनके। तो इसी बीच में इनका जो अक्टूबर के बाद से नया वर्ष शुरू हो रहा है, जब ये 62 पूरा करके 63वें वर्ष में रन करेंगे तो 63वां वर्ष भी इनके लिए भी थोड़ा डिस्टर्बिंग है, तनावपूर्ण है। इसी में ही यूपी का चुनाव है जो इफेक्टेड हो सकता है। तो ऐसे में बड़ा ही सोच समझ के लिया जाना है, निर्णय इनको लिया जाना चाहिए और बहुत ही ठंडे दिमाग से कोई ऐसा बड़ा फैसला ना करें जो इनके अब तक की मजबूत पोजीशन को असर करे। तो इन्हें इस बात का तो ध्यान देना ही पड़ेगा। और आगे की बात अगर हम करें तो जैसे ही ये शनि की 7.5 उतर जाती है फिर इनकी पोजीशन अच्छी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पे उसके बाद फिर से एक महत्वपूर्ण 13 नवंबर 2026 से 13 जनवरी 2026 और 31 जनवरी 2027 से 2 मार्च 2027 ये बड़ा खराब समय होने वाला है। 13 जनवरी 2026 से नहीं 13 नवंबर 2026 से 13 जनवरी 2027, 13 नवंबर 2026 से 13 जनवरी 2027 और 31 जनवरी 2027 से 2 मार्च 2027 इस पीरियड में इनको डिस्टर्बेंस झेलने पड़ेंगे। इनको अपने विरोध में कुछ बातों पर रिजिड हो सकते हैं, कुछ पार्टी के अंदर ही स्टेट लेवल पे कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, कहीं ना कहीं एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी पार्टी के अंदर। कुछ बिला वजह का मीडिया मसाला बवाल उठापटक राजनीतिक में चलेगा। ये एक डिस्टर्बेंस फेज है और ये इस समय में इनको तनाव की स्थिति हो सकता है, इनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़े। इस समय में बड़ा ही संभल करके निर्णय लेना चाहिए। जब अक्टूबर 2027 बीत जाएगा तो वहां से इनकी कुंडली में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है और वहां से इनके जीवन में एक अच्छा, क्योंकि वो जो समय होगा पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी।
क्योंकि तब ये फिर से काफ़ी बैलेंस हो जाएंगे, तब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि उस समय रिवर्स कुंडली भी काफ़ी अच्छी होगी। फिलहाल अभी 13 नवंबर 2026 से लेकर के मार्च 2027 तक का जो पीरियड है वो इनके लिए खराब है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खराब है, तनाव के दृष्टिकोण से खराब है, ये समझ के रहना चाहिए। तो ओवरऑल ये है इनकी कुंडली, ये इसकी व्याख्या है। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। नमस्कार।